CUET 2027। अगर आप सभी लोग CUET 2027 की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप सबके मन में ढेर सारे सवाल होंगे कि तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं इस पूरी जर्नी में। तो आज के सेशन में हम उन सारे सवालों का आपका जवाब देंगे। तो हेलो एंड नमस्कार, मैं शुभम दुबे आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल ही सही ढंग से, तैयारी तो मैं नहीं कह सकता, अभी पढ़ाई अभी तक आपने जो भी की होगी बहुत ही अच्छे से की होगी और आगे भी अगर आपने अच्छे से कुछ और अच्छा करने का सोचा है, मतलब कि अब आपका जो मेन जर्नी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां से आपकी पूरी फ्यूचर डिसाइड होने वाली है कि आप किस डोमेन में जाना चाहते हैं, किस कोर्स में जाना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही तो डिसाइड करती है ना। अगर हम लोग याद करें, बचपन में हमसे ये बोला जाता 10वीं पढ़ लो उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं, 12वीं पढ़ लो उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। तो अब मैं तुमसे वही लाइन थोड़ा सा और आगे बोलने जा रहा हूँ कि ग्रेजुएशन एक अच्छे कॉलेज से कर लो उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। जी बिल्कुल, ये लाइन सबसे परफेक्ट है क्योंकि यहाँ से डिसाइड होगा आपका फ्यूचर कि आप कौन से डोमेन में जाना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग ग्रेजुएशन एक है ना, जैसे BA ऑनर्स करना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट से, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, या फिर साइंस के सब्जेक्ट से है ना, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, या फिर और भी कोर्सेज हैं, जैसे बहुत सारी कोर्सेज हैं, BBA, BVoc, बहुत सारे BTech। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, अब यहीं से डिसाइड आपका हो चुका है कि आपको कहाँ जाना है ना, कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी है, LLB करना है, BBA करना है, जो भी चीज़ें हैं वो अब आपकी डिसाइड होंगी। तो आपके मन में अब ढेर सारा सवाल चल रहा होगा सर, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोर्ड्स का एग्जाम दे रहे होंगे, उनके मन में भी ढेर सारे सवाल चल रहे होंगे सर कि बोर्ड्स का एग्जाम है मेरा, तो साथ साथ में कैसे प्रिपरेशन करेंगे हम। तो देखो, साथ साथ में अगर आप प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आप पीछे छूट जाओगे। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बोर्ड्स, हम ये नहीं कहते बोर्ड छोड़ दो, लेकिन आप बोर्ड्स के साथ आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप साथ साथ में बोर्ड्स और इसको लेकर CUET की तैयारी को लेकर पैरेलल में चलें। क्योंकि सर इस साल का कट ऑफ आपने देखा होगा, नहीं देखें तो जरूर देखिए, हम भी बताएंगे इस वीडियो में, देखिए उसको। उसके बाद तब आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ सर, हम अगर थोड़ा थोड़ा करके अभी से पढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। नहीं तो लास्ट टाइम पे तो सब लोग पढ़ते हैं और अच्छा मार्क्स सब लोग लाते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स से भी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए इसकी गारंटी नहीं जब तक आप टॉप लिस्ट में नहीं रहेंगे। तो उन्हीं सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम आज के बारे में, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि मैं आपको GAT क्वांट पढ़ाने वाला हूँ। GAT CUET का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लैंग्वेज और GAT मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको क्वांट, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लैंग्वेज में आपको हिंदी एंड इंग्लिश के लैंग्वेज पूछी जाती है। तो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में से कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज है जो इन्हीं दो सब्जेक्ट से आपको सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, चाहे वो BA LLB का हो, चाहे वो BA का हो, चाहे वो है ना BA LLB की बात कर रहा हूँ। BSc वालों के लिए ज़्यादातर कोर्सेज में उनके डोमेन सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूँ GAT और लैंग्वेज, इन दोनों से आपको मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में अच्छे कोर्स है ना वहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं GAT क्वांट की। GAT क्वांट की कि क्वांट में क्या क्या सिलेबस होगा। उसके पहले मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि कैसा होता है आपका पेपर पैटर्न, कैसा होता है, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, ढेर सारे आपके डाउट जो है उनको भी हम क्लियर करेंगे एक एक करके, है ना। तो तैयार है सब लोग? आइए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं बच्चे कि सिलेबस क्या होगा, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से थे, PYQ कैसा था हमारा, सारी चीज़ें हम एक तरीके से बात करेंगे। उससे पहले जितनी बातें हमने की, अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा सर तैयारी कब शुरू करें। तो तैयारी अभी शुरू करनी है, हमसे जुड़िए। हम यही कहेंगे कि हमसे जुड़िए, लेकिन आपकी इच्छा है सर, सबसे पहले आपकी इच्छा होती है कि आप किससे जुड़ना चाहते हैं। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे, अगर आप ऐप पर जाकर या यूट्यूब पे जाकर आपने लॉन्चिंग भी देखी होगी तो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो अभी मैं बता रहा हूँ, हम 2 कोर्सेज ऑफर करते हैं आपको, उमंग प्रो, उमंग 1.0। दोनों में हम CUET का ही सिलेबस पढ़ाएंगे। तो ये उमंग प्रो में अलग क्या हो जाएगा, उमंग 1.0 में क्या है। उमंग 1.0 जो बैच अभी हम लोग लॉन्च किए हैं, जो कल से हमारी क्लासेज स्टार्ट हो रही है, मतलब 5 अगस्त से जो क्लासेज स्टार्ट हो रही है, वो वाला बैच आपको दिया जाएगा। लेकिन उमंग प्रो में क्या होगा कि जैसे उमंग 1.0 तो आपको मिलेगा ही, हम लोग उमंग 2.0 भी लाते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या होगा, अभी 2 महीने बाद जागेंगे, जैसे कुछ लोग अभी जागे होंगे, कुछ लोग सोए होंगे अभी, कुछ लोग 2 महीने बाद जागेंगे, तो उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो उनके लिए भी बैच आएगा। तो इस वाले बैच में उसका भी आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। जैसे कुछ लोगों का कोर्स छूट गया हो, कुछ लोग कहीं दीदी की शादी, मौसी की शादी, बुआ की शादी, इसमें चले जाते हैं कभी कभी, या बर्थडे मनाने लगे, बीमार हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर पे कुछ हो गया, ऐसी चीज़ें भगवान ना करे ना हो, लेकिन भगवान करे ना हो,
ऐसा कुछ किसी के साथ, लेकिन अगर हो गया इन केस तो आपके लिए ये भी एक्सेस फिर से दूसरे बैच का भी अवेलेबल रहेगा। उसके बाद साथ साथ में हम लोग क्रैश कोर्स भी लॉन्च करते हैं जनवरी में, है ना, जनवरी में लॉन्च करते हैं लास्ट बाइंड अप के लिए आपके, तो उसका भी एक्सेस आपको उमंग प्रो में मिलेगा। और दोनों के रेंज में, प्राइस रेंज में बहुत कम आपको अंतर दिखेगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करिएगा इसी बैच को ले, नहीं तो आप इसको लेना चाहते हो, ये सब अप टू यू है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, लाइव क्लास मिलेगा आपको, पूरा नोट्स कहीं पर ले जाने की जरूरत नहीं, जो भी मैं पढ़ाऊंगा PDF उसका भी मिलेगा, उसके अलग से क्वेश्चंस, नोट्स, सॉल्यूशन विद टेस्ट के साथ, सॉल्यूशन के साथ मेजर टेस्ट, उसके बाद वीकली टेस्ट, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। मैं बताऊंगा उनमें से क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इतना ज़्यादा हो जाएगा, आपको कहीं और रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा हमारे कोर्स का प्रमोशन, और आपको प्रमोशन करना जरूरी है क्योंकि आपको बताएंगे नहीं तब आप हमसे जुड़ेंगे कैसे, है ना। तो ये तो हो गई बात ही। ऑफर भी इसमें है, अगर आप 5 अगस्त तक 5 अगस्त तक अगर आप लेते हैं, इसको अवेल करते हैं तो आपको ऑफर भी दिया जाता है 500 तक का, है ना। चलो अब ये बातें हो गई, अब आते हैं सर हम क्वांट की। क्वांट से पहले थोड़ा GAT का पार्ट है, ये गैट का पार्ट है, तो उसका लैंग्वेज थोड़ा एग्जाम पैटर्न और स्ट्रक्चर देख लेते एक बार। एग्जाम पैटर्न हम बात करें तो सर 1 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे के पेपर में आपको 50 क्वेश्चन करने तो 250 मार्क्स के, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1 नंबर की, और सही किया तो 5 नंबर मिलेंगे, तो आपको सबको पता होगा, बेसिक चीजें है ना। मीडियम सर पेपर का बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं हुआ नहीं। आओ आगे बात करते हैं कि सर यूनिवर्सिटी का फोटो लगा दिया है मैंने, किस लिए, क्योंकि भाई पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये फोटो देख के ना बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो हो सकता है आप इतनी बातें सुन के थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए हो, थोड़ी सी वो हो गए, तो देखो कितना सुंदर सुंदर यूनिवर्सिटी का फोटो है ना। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये देखिए BHU है, कितना अच्छा गेट है, इसके अंदर कैंपस और भी सुंदर है, अब कभी गए होंगे देखे होंगे, और सुंदर है। उसके बाद ये देखिए JNU है ना, और भी ढेर सारी यूनिवर्सिटी। अब सारी यूनिवर्सिटी का फोटोज ही दिखाने लगेंगे तो बताएंगे कब हम, है ना। तो ये यूनिवर्सिटीज का फोटोज आपको ललचाने के लिए कि हाँ ऐसे यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि ललचाएंगे नहीं तो आपके अंदर कैसे मोटिवेशन आएगा, है ना। ये लालच देना जरूरी है ना, कभी कभी लालची होना अच्छी बात है। अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन सर, क्या मैं कर सकता हूं सर कि नहीं, क्या कितना समय है मेरे पास, कैसा होगा सिलेबस, बड़ा क्वेश्चन है सर ये, कि क्या सबसे पहला क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, कहीं ऐसा नहीं कि मैं गधा हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता सर, मैं तो बहुत वीक था, मैं एवरेज था, मुझे कुछ आता नहीं है। मैं तो स्कूल में भी सर टीचर लोग हमसे कहते थे कि बहुत खराब हो तुम पढ़ने, मेरे नंबर भी अच्छे नहीं आए। तो ढेर सारे आपके मन में क्वेरी आती कि मेरे से होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा भाई तुमसे, जब 45% लाने वाला सेकंड 2 बार फेल हो के बाद उसके बाद IPS IAS बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते CUT, सब लोग कर सकते हो, ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर कि क्या हो, कितना समय है मेरे पास, पहले वो जान लेते हैं। तो देखो नोटिफिकेशन जब भी आएगा आपके एग्जाम का, नोटिफिकेशन जब भी आएगा वो आता है जनवरी में। जनवरी में आपके पेपर का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म आएगा, और आपका फॉर्म भरने के बाद 2nd वीक ऑफ मई में आपका पेपर होता है। मोस्टली हर बार यही होता है, तो मई के 2nd वीक में आपका पेपर होगा। इस बार कोई जल्दी हो जाए, देखो ये मैं कह दे रहा हूँ कि ये NTA के कंफर्मेशन के बाद ही कंफर्म होगा, लेकिन मैं ये प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है मई में पेपर हो जाए और जुलाई में आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। ये तो छोटी सी बात थी। अब आओ चलते हैं सर, जानते हैं कि सर गैट का सिलेबस क्या होता है, GAT का सिलेबस। GAT का सिलेबस बात करूँ तो जनरल नॉलेज होता है, करंट अफेयर्स होता है। जनरल नॉलेज में आपको पता है कि अथाह सागर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, छोटे छोटे इकोनॉमिकल जो सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इकोनॉमिक के क्वेश्चन हो गए, और कुछ हमारे करंट अफेयर, कुछ हमारी स्टैटिक जी के, कुछ हमारा आर्ट एंड कल्चर, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेखक और मतलब राइटर्स और ऑथर्स, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे GK का पार्ट। और इसे रीजनिंग का क्वेश्चन आपको पता होगा, कोडिंग डिकोडिंग, नॉर्मल रीजनिंग के जो टॉपिक है हमारे, वो सारे क्वेश्चन, ब्रैली कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, नंबर सीरीज, फिगर वाले क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्वांट में। क्वांट में ढेर सारा अथा है, क्योंकि क्वांट ही में पढ़ाता हूँ, तो क्वांट के बारे में आओ बताते हैं तुमको, बहुत इत्मीनान से सुनना, सारी चीज़ें समझना। अब एक एक चीज़ मैं बताऊँगा कि सबसे ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट पूरे GAT में कोई है मेरी तरह। मैं तो डरावना नहीं हूँ, तो बहुत प्यारा दिखता हूँ, लेकिन क्वांट का सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा समझना उसको मुश्किल है, थोड़ा सा हम उससे डरते हैं, क्योंकि सर हमारे अंदर बैठा हुआ है कि मैथ हमसे नहीं होता है, तो वो मैथ हमको लगता है। तो मैं कहता हूँ क्वांट को मैथ मानो ही, मतलब भाई क्वांट को मैथ क्यों मानते हो, क्वांट को मान लो, क्वांट रीजनिंग का एक छोटा बड़ा भाई मान लो। रीजनिंग में जैसे कुछ चीज़ें होती है, जो क्वांट में कुछ चीज़ें हमको पढ़नी है। अब आइए समझते हैं एक एक करके क्वांट के सिलेबस को, जानते हैं, समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है ना। तैयार है ना आप लोग? तो चलो देखो, क्वांट की अगर मैं बात करूँ, कोर एक बार में समराइज करूँ सर, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ और अर्थमेटिक। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मॉडर्न मैथ, अर्थमेटिक। ये नहीं समझ में आ रहा होगा तुमको, ठीक है कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। देखो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में से क्या क्या पूछा जाता है, देखो एक एक चीज। नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर्स, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इनसे क्वेश्चन पूछ लेगा। डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 10 से कटेगा, 11 से कटेगा, 12 से कटेगा, वो वाला क्वेश्चन।
LCM SCF सबको पता है, बचपन से पढ़ते हैं, और लसमसा उससे क्वेश्चन आते हैं। फ्रैक्शन डेसिमल मतलब सर भिन्न, घटाना, जोड़, घटाना, भाग, गुणा, भाग, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन वहां पे आ जाएंगे। APGP हमने इसी में इंक्लूड कर लिया उसको भी। AP मतलब समांतर श्रेणी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक में आते हैं। मतलब ये 5-6 टॉपिक मैंने एक जगह रख लिया है ना। आओ अब परसेंटेज में क्या क्या पढ़ना है। परसेंटेज में प्रतिशत तो पूछा ही जाएगा सर, प्रतिशत के साथ साथ प्रतिशत का ही छोटा भाई प्रॉफिट एंड लॉस भी, लाभ और हानि भी आएगा। लाभ और हानि के साथ साथ ही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी, ये सारी परसेंटेज में हम लोग कवर कर रहे होंगे, है ना। परसेंटेज के पार्ट होंगे ये, अच्छा है ना। अच्छा, नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको 4 से 5 देखने को मिलता है। क्वेश्चन मत देखो, क्वेश्चन के साथ साथ इसका यूज सारे टॉपिक्स में होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही परसेंटेज, इससे क्वेश्चन तो एग्जाम में एक ही आएगा परसेंटेज से, लेकिन परसेंटेज के जो छोटे भाई बहन है सिंपल इंटरेस्ट, इनसे मिला के 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं इनको मिलाकर, है ना। और अगर DI पूछ लिया तो और, है ना। आगे आगे देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि सर इससे क्वेश्चन तो एक ही दिखता है, लेकिन इसीलिए मैंने डिवाइड कर दिया कि इसके कौन कौन से और टॉपिक बन सकते हैं। अनुपात से एज वाले क्वेश्चन पूछे थे, अनुपात से पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुपात का परसेंटेज में भी यूज है। तो अगर ओवरऑल देखे तो इस टॉपिक को अगर नहीं जानते तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके स्किप हो सकते हैं, है ना। तो ये मत कहना सर कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ये टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। अनुपात का क्वेश्चन तुमसे मेंसुरेशन में पूछ सकता है, रेशियो में पूछ सकता है, एवरेज में भी पूछ सकता है, टाइम एंड वर्क में भी पूछ सकता है। रेशियो वाले क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी आते हैं, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में भी आते हैं। अरे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा का पूरा परसेंटेज ही तो रेशियो मेथड से बताऊंगा मैं तुमको, सब कुछ रेशियो मेथड ही तो है सर। तो रेशियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। अब मैं बात करता हूँ एवरेज। एवरेज में देखो, एवरेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ऐड किया, स्टैटिक्स, मीन, मीडियन, मोड, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आपके हैं, एवरेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो इन टॉपिक से आएंगे, इनको पढ़ना है। उसके बाद अब मैं बात करूँ टाइम एंड वर्क, समय और कार्य में आपको इंडिविजुअल, कंबाइंड, अकेले कोई काम करे, कई लोग मिल के साथ काम करें, उनका क्वेश्चन पूछा जाता है। और पाइप और सिस्टम मतलब पाइप, नल, टंकी, इन वाले क्वेश्चन को पूछा जाता है। उसके बाद स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। इस पे पहले क्वेश्चन, इनके यूनिट कन्वर्जन पे क्वेश्चन, फिर उसके बाद इनमें ट्रेन को घुसा देगा, रेलगाड़ी बुला देगा, इनमें नैया घुसा देगा, बोट घुसा देगा, तुमको बोटिंग कराने लगेगा, उसके क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो ये भी सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे भी क्वेश्चन इस साल, ये क्वेश्चन इससे इस साल कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन इस साल, ये बड़ा ही वेटेज इसका बढ़ा दिया गया, है ना। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इससे बीजगणित, अलजेब्रा। अलजेब्रा हालांकि पिछले सालों में नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस साल पूछे गए इससे 2-3 क्वेश्चन, तो अलजेब्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हाँ, आपको अलजेब्रा ऐसा नहीं कि जो आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा कि 20-20 लेक्चर, 25-25 लेक्चर, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अलजेब्रा में आपको नॉर्मल थोड़े बहुत इक्वेशन का नॉलेज हो जाए। इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि ये वाला एक इक्वेशन पढ़ा होगा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यूनिक इक्वेशन या मैनी इक्वेशन, अनंत सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर मैं कहूँ कोई सॉल्यूशन नहीं, जीरो सॉल्यूशन, इन पे इस साल भर के क्वेश्चन पूछा गया, है ना। ऐसे में बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैं कहता हूँ रूट्स की संख्या, मूल्स की संख्या, है ना। सिद्धाचार्य का रूल, रूट्स को निकालना, मूलों को निकालना, अल्फा बीटा जो मानते हो तुम। फार्मूला सर A+B का होल स्क्वायर, A+B+C का होल स्क्वायर, A+B का होल क्यूबिक फार्मूला, स्क्वायर वाला फार्मूला, वो सारे फॉर्मूलेज, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि अलजेब्रा देख के आप लोग थोड़ा भागते हो, तो भागना मत, मैं पकड़ के पढ़ाऊंगा तुमको, भागने नहीं दूंगा, चिंता मत करो, है ना। ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें तक सही है सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हालांकि प्रीवियस ईयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट था, इस साल ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे ही नहीं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे लेकिन इस साल नहीं पूछे गए। तो लाइन्स एंड एंगल्स एंड थ्योरम को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम लोग इस बार, पैसे नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस का पार्ट है, तो इस साल नहीं पूछा तो अगले साल पूछ देगा, तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जैसा पूछा जा रहा है उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि पूरा हम ज्योमेट्री में पूरा एक थ्योरम तुमको रटाए पड़ेंगे, नहीं, वही जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब बात है ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं बात करूँ, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ एक इसमें टॉपिक और भी आता है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आपके एग्जाम का। इससे तो क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं, एक क्वेश्चन तो ये फिक्स होता है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री जो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा जो 10th में पढ़े थे। और ट्रिग्नोमेट्री से मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे, खास करके वो जो CBSE वाले होते हैं, वो डरते हैं, वो ज़्यादा, है ना, वो ज़्यादा डरते हैं। यूपी बोर्ड या जो बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड वाले हैं, उनमें क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा पढ़ते वो ठीक है, उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा डरते हैं जो CBSE वाले हैं। तो डरो मत भाई, डरो मत, जिम करो, जिम मत करो, क्लास करो, किसकी, शुभम सर के, है ना। तो मैं बताऊंगा तुमको, एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चिंता मत करना एकदम, है ना, एकदम चिंता नहीं करना है। चिंता था चीता,
वो वाला गाना गाना है और क्लास करना है, ठीक है। और देखो मेंसुरेशन में बात करते हैं। मेंसुरेशन में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ तो मैंने ज्योमेट्री के भी टॉपिक जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रेटर, सर्कल, पॉलीगन, इनको भी मेंसुरेशन में रख लिया, क्योंकि है सर मेंसुरेशन ज्योमेट्री सेम ही चीज़ें। लाइन्स एंड एंगल थोड़ा बहुत ज्योमेट्री में आपको पढ़ा के घुसाना यहीं पर है, लाना यहीं पर। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन इस बार कैसे पूछे जा रहे थे? क्वेश्चन आसान है, जैसे इसका फॉर्मूला पूछ लिया, इसका फॉर्मूला पूछ लिया, इसका फॉर्मूले पे क्वेश्चन दे दिया और चारों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में उठा के 4 ऑप्शन बना के स्टेटमेंट फॉलो कर दिया कि इसको मिलाओ, मतलब 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम वेस्ट करो। तो टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। मुश्किल क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करने के लिए काफ़ी क्वेश्चन, और इससे 3-4 क्वेश्चन पूछ भी रहा है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आसानी से आप 15 नंबर यहाँ से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऐसे नाम सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से ही प्रोबेबिलिटी है, लेकिन सर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में पहले प्रायिकता ही बस पूछता था। अब क्या है? सेट थ्योरी, नाम किसी ने सुना भी नहीं होगा। समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय भी थोड़े थोड़े पूछने लगा है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एंड संचय, मतलब सर जो हमने 10th 11th में पढ़ा था थोड़ा बहुत चीजों को, उसको थोड़ा मन से पूछने लगा है। क्रमचय, संचय, प्रोबेबिलिटी, मतलब ये तीनों टॉपिक से लगभग 3 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, इनको पढ़ना पड़ेगा। और एक बार मेरे से पढ़ लोगे तो है ना, एक बार पढ़ लोगे ना तो फिर पागल हो जाओगे। पागल नहीं होगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, पागल नहीं होगी, ठीक है। चलो आप देखो डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन इस साल उतना इससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, पिछले साल भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ इसका टॉपिक है तो इसको तुमको लास्ट में थोड़ा बहुत इससे हालचाल करा देंगे, बतवा देंगे तुमको कि हाँ क्या होता है, बात कर लेना, ठीक ठाक समझ में आ जाएगा तुमको, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट है पार्ट हमारे सिलेबस का, तो वी विल डिस्कस इट, है ना। चलो बच्चा, इतना बात हो गया सिलेबस की बात। सर कब से आप सिलेबस ही बता रहे हैं? तो सिलेबस देखो, कोई भी युद्ध तैयारी करने से पहले, युद्ध लड़ने जा रहे हो, किसी युद्ध को शुभारंभ करने जा रहे हो, तो पहले अपने योद्धा, तुम योद्धा हो तो पहले अपने दुश्मन को तो जानो, सिलेबस के बारे में जानोगे तभी तो उसे पटक पटक के फिर पीटोगे, नहीं सिलेबस तुमको पटक देगा, तुम रह जाओगे ऐसे ही। तो सिलेबस जान गए, कहोगे हाँ जान गए सर। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सर एमसीक्यू बेस पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग पूछे जाते हैं, पैसेज बेस कभी नहीं पूछा गया है, तो आगे अगर हो सकता है पूछ दे तो हम पढ़ाएंगे दोनों टाइप। स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं, है ना। चलो अब मैं बात करता हूँ सर, ये सारी चीज़ें तो हो गई, प्रीवियस ईयर में क्या हालचाल था उसका बात करिए, कि कैसे कैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए उनका थोड़ा बताइए। और एक चार्ट दिखा रहा हूँ तुमको 2023, 2024, 2025, 2026, 4 साल का चार्ट मैंने बना दिया है, किस साल में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। देखो 2024 में जो था ना, गैट में 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है 2024 में कि हमारे पास 28 से 30 क्वेश्चन तक भी मिले हैं। तो इसलिए 2024 वाला डेटा, 23 वाला डेटा थोड़ा सा तुमको ज़्यादा लगेगा कि बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है मैथ से, ऐसा नहीं। अब 50 क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन उस हिसाब से पूछता है। तो देखो 3 से 6 तक क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले नंबर सिस्टम के, आज भी वैसे ही पूछे जाते थे। 2024 में एक ही पेपर हुआ था तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2025 में 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, 2026 में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए नंबर सिस्टम से, है ना। अब मैं बात करता हूँ सर परसेंटेज से, 2002 से 3, इस साल देखो 0 से 1। अब ये सोच रहे होंगे कई लोग इसको तो पढ़ूंगा नहीं बे, परसेंटेज बस इसमें नहीं पूछा था, इसमें पूछा था परसेंटेज से ना, इसमें पूछा था ना, इसमें पूछा था ना, इसमें पूछा था ना, ये चारों टॉपिक में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि परसेंटेज था। तो परसेंटेज नहीं आता तो ये चारों के टॉपिक उड़ जाएंगे तुम्हें। तो परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, इसलिए परसेंटेज का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए जरूरी नहीं, है ना। तो ये रहा परसेंटेज का हालचाल, ऐसे ही रेशियो का हालचाल, ऐसे ही सारी टॉपिक का आप हालचाल देख सकते हो कि कैसा रहा हर साल का रिकॉर्ड। मैंने एकदम पूरा डिटेल में दे दिया तुमको, हर साल में कैसे कैसे पूछे गए। अब आगे सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, जैसे ये सेट थ्योरी कभी नहीं पूछा जाता था, इस साल पूछा गया। पीएनसी कभी भी उतना नहीं पूछा जाता था, पिछले साल और इस साल पूछा गया। अलजेब्रा पहले उतना हालचाल इससे नहीं किया जाता, इस साल देखो 3-3 क्वेश्चन तक पूछे गए, है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिनसे तुम डरते हो, इनसे हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, इस साल तो ज्यादा पूछा गया, है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री, कुछ टॉपिक ऐसे देखो जिनको बिल्कुल, स्टैटिक्स को इस साल पूछा ही नहीं है, बहुत कम पूछा गया। इससे पहले 1 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता था कभी कभी, इस साल नहीं पूछा गया, है ना। तो ज्योमेट्री इस साल पूछा ही नहीं गया, लेकिन मेंसुरेशन से पूछा गया 4 क्वेश्चन। तो ये कुछ टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे थोड़ा फोकस करोगे, ठीक है बच्चा, ठीक है। चलो अच्छा,
अब मैं बात करता हूं कि सर ये तो आपने डेटा दे दिया, क्या इस साल भी ऐसा कुछ हुआ था? तो इस साल अगर तुम देखना चाहते हो तो इस साल का मैंने भी यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है तुमको कि 5-6 शिफ्ट के मैंने क्वेश्चन ले लिए, जैसे 12 मई, 14 मई, 24 मई, 29 मई, 30 मई, जिससे तुम एक डेटा देख पाओ कि एग्जैक्ट कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस टॉपिक से कितने कितने, जिससे तुमको लगे कि हाँ यार सर ऐसे नहीं हवा में बता रहे हैं, इसको एनालाइज करके तब बता रहे हैं, है ना। तो तुमको लगना चाहिए कि हाँ लगेगा, कि लगने लगा है, लगने लगा है क्या क्वेश्चन, है ना। तो ये सारी चीजें आप देखोगे, समझोगे कि कैसे शिफ्ट वाइज कौन सा शिफ्ट इजी था, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन, जैसे देखो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि देखो इस टॉपिक से इजी टू मॉडरेट भी थे, टफ क्वेश्चन भी थे, किससे, प्रोबेबिलिटी से, अलजेब्रा से। बाकी और किससे टफ था? मेंसुरेशन से था। और किससे टफ था? इधर किसी में टफ था? नहीं था। और किसी से टफ था? नहीं था सर, और इजी और मॉडरेट ही चल रहे थे, है ना। इसके अलावा अब आओ और भी एक चार्ट तुमको मैं दे देता हूं कि सर कितने क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन मॉडरेट। देखो जब 2022 में 60 क्वेश्चन मतलब लगभग 25 मैच पूछे जाते थे, तब 12 से 16 क्वेश्चन इजी होते थे, 5 से 6 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 2 से 4 क्वेश्चन टफ होते थे। तो टफ वाले क्वेश्चन की संख्या देखो 2 से 4 ही थी। हाँ, एक साल ऐसा हुआ था 2025 में कि 5 से 7 क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन टफ पूछे गए थे, लेकिन उसके बाद किसी भी साल ऐसा नहीं हुआ कि टफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। हर साल 2 से 4 ही क्वेश्चन टफ रहते हैं। इजी वाले क्वेश्चन की संख्या हर साल ज्यादा रहती है। तो आप एक एवरेज बच्चे भी हो, बिलो एवरेज बच्चे भी हो, तब भी इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो, और थोड़ा सा एफर्ट लगा के एवरेज की कैटेगरी में होगे तो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। मतलब 80% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, 20% छोड़ भी दोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुक जाएगा, अगर तुम एक एवरेज बच्चा अपने को समझते हो तो। ये डेटा देने का मतलब यही था, है ना। तो ये रहा तुम्हारे पेपर का एक बेसिक एनालिसिस कि आपको कैसे तैयारी करनी है। पूरा आइडिया मिल गया होगा कि हाँ यार टॉपिक क्या था, कैसे पेपर आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, एडवांस कितने हमारे मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने हमारे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने हमारे टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एक एक करके हमने सारा डेटा तुमको बता दिया है। आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आता है सर कि करें क्या, सब जान तो गए, तो करें कैसे तैयारी सर, है ना। तो देखो एक और बात बता दे रहा हूँ, मोस्ट स्कोरिंग, जैसे कुछ लोग भी पूछेंगे सर तो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर बता दो, तो ये देखो नंबर सिस्टम है, मेंसुरेशन है, स्पीड टाइम है, परमुटेशन है, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड टाइम एंड बॉन्ड। हालांकि अगर ये मार्क्स ऑफ नंबर के हिसाब से देखे तब, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है परसेंटेज, उसे तो पढ़ना ही पड़ेगा ना बाबू, उसको नहीं पढ़ोगे तो ये सब नहीं कर पाओगे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स तो ये थे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में बोले तो परसेंटेज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, रेशियो को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाएंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब बात है सर तो क्या कैसे तैयारी करें, या इनसे देख के मैंने क्या सीखा इन चार्ट से। इन चार्ट से मुझे ये समझ में आया कि सर मुझे प्रीवियस ईयर के जो PYQ हैं उनको तो जरूर लगाना पड़ेगा, तभी तो मैं जानूंगा, तभी तो मैं एक्यूरेट बता पाऊंगा अपने इनसाइट को, या मैं अपने एक्यूरेट एनालिसिस कर पाऊंगा कि सर मेरा जो CUET का पेपर है वो कैसे इवॉल्व कर रहा है अपने को, हर साल बाई साल, हर ईयर बाई ईयर कैसे अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, क्या क्या नई चीज़ें ला रहा है, और क्लासरूम और नोट्स एंड कॉन्सेप्ट का क्या है। तो मैं अगर आपसे इस बार बात करूं तो कहोगे सर खूब भौकाल मारते हैं। 100% क्वेश्चन, 90% नहीं कह रहा हूं, ध्यान सुनना, 99 भी नहीं कह रहा हूं। अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा मेरे से तो वो ये कह भी नहीं सकता, 100% क्वेश्चन क्लास नोट्स थे। अब एक चीज और मैं बोलने चाह रहा हूं, थोड़ा सा तुमको सुन के अटपटा भी लग सकता है, 100% क्वेश्चन यूट्यूब पे पढ़ाए हुए थे। लो ऐप की तो बात ही छोड़ दो, यूट्यूब क्लास नोट्स दोनों से 100% क्वेश्चन वहीं से थे, कहीं से भी अलग से नहीं आया था क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 1000 क्वेश्चन करा के बोलूँ उसमें से 4 क्वेश्चन आया था, अरे 1000 कराओगे तो 4 तो आएगा ही, कम में ही जितना पढ़ाता हूँ उतने में से ही आया था, ऐसा नहीं कि आपको पूरा पढ़ा दिया था, है ना। तो ये बात है। दूसरी बात, अब सर 2027 में क्या नया करें। 2027 में कुछ नया नहीं करना है, पहला काम ये करना है, पुराना काम कि हमसे मालवीय एकेडमी से जुड़ो, पहला काम। दूसरा काम हमसे जुड़ो, है ना, अगर मालवीय एकेडमी से जुड़ोगे तो हमसे तो जुड़ोगे ही, है ना। क्वांट के लिए डर पहले हटाओ, उसके बाद हाई वेटेज टॉपिक जो है वो मैं यहाँ बता दिया हूँ, तुमको जानने की जरूरत नहीं, मैं क्लास में खुद ही कराऊंगा हाई वेटेज टॉपिक जो है। दूसरी बात, एलिमिनेशन मेथड मैं खुद ही सिखाऊंगा, वो भी टेंशन मत लो। बेसिक ज्योमेट्रिक मेंसुरेशन, ये सारी चीजें जो टॉपिक्स हैं हमारे जिनमें आप परेशान होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको मैं खुद बताऊंगा। और ऑल PYQ की प्रैक्टिस मैं खुद ही तुमसे करवाऊंगा, करना पड़ेगा तुम्हें करना पड़ेगा, करवाने के लिए तो मैं हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको खुद ही कराऊंगा, इतनी चीजों पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब आओ दूसरी चीज कि सर रिसोर्सेज कौन कौन से हम ले पढ़ने के लिए। तो रिसोर्सेज के लिए क्लास की मेरी वीडियो देख लेना, क्लास की मेरी नोट्स देख लेना, मालवीय एकेडमी का ई बुक जो होगा मैं ही बनाया हूँगा उसको पढ़ लेना,
और मालवीय एकेडमी के मॉक टेस्ट और चैप्टर टेस्ट जो मैं ही दूंगा तुम्हें, वो तुमको करना है। बस इतनी सी चीज़ें हैं सर, इतनी सी बात है, इतनी सी बातें कर लोगे तो तुम हो जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन कर लोगे तुम सिलेक्शन, है ना। वो कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक गाना है, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। तो थोड़ा थोड़ा प्यार करना हमसे, मतलब हमारे सब्जेक्ट से, अपने सब्जेक्ट से और अपने टीचर से एज ए स्टूडेंट, है ना, नॉट इन अ बैड वे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बाकी थैंक यू, आप पढ़ने के बाद मुझे बोलेंगे, आज मैं बोल रहा हूँ थैंक यू इतनी वीडियो देखने के लिए। उसके बाद जब ज्वाइन कर लोगे तो क्लास के बाद मुझे तुम्हें बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो आई होप कि आप सबको ये सारी वीडियोस देखकर एक एक चीज़ें समझ में आ गई हों। तो सबसे लास्ट बात कि वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आखिरी और अंतिम सत्य यही है कि किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन तुमको लेना है तो मेहनत तुमको ही करना पड़ेगा। हम केवल एक जरिया है, हम केवल 1% मेहनत करेंगे। मेहनत तो तुमसे ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमें अपने कोर्स को 100% सक्सेस बनाना है, लेकिन हमारा 1% गाइडेंस का काम है तुम्हारी लाइफ में केवल। उसके बाद 99% केवल तुम ही को करना है मेरे लल्ला, है ना, आप ही को करना है 99%। तो इतनी चीज़ें मैंने तो बता दिया, अब आप अपने लिए कितने अवेयर है, कितना आपको अपने पे बिलीव है। नहीं बिलीव है तो करो, क्योंकि तुम्हारी जीवन में चेंज केवल तुम ही ला सकते हो, बाकी सब तुम्हारे लिए केवल रास्ता दिखा सकते हैं। तो रास्ता हम दिखाएंगे, चलना आपको है ना। साइकिल हम पकड़ाएंगे, पैडल आपको चलाना है, गाड़ी आपको दौड़ानी है, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है। मिलते हैं क्लास में, तो और भी ढेर सारी बातें करेंगे। ज़्यादा क्लास को लंबा नहीं ढूंढते, इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, मतलब हमारी क्लासेज में, तो वहाँ पर ढेर सारी बातें करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और देखते रहिए हमारी क्लासेस कहाँ पर, मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर।